हेलो एवरीवन, दिस इज सोनी शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन भी केवीएस को लेकर अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर आपको पेडागोजी स्टार्ट कराई हुई है। आपकी केवीएस के अंदर जो पेडागोजी आएगी, जितनी आपकी टॉपिक्स आएंगी, जो आपका सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर क्लासेस करा रही हूँ। तो हमने जो है अपनी लास्ट वीडियो में क्लास 1 कवर कर ली है और आज मैं आपके लिए क्लास 2 लेकर आई हूँ। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था विकास और वृद्धि के बारे में, तो आज मैं आपको विकास के टाइप्स कराऊंगी। ओके, तो भाई जो चैनल पर नई है प्लीज़ वो बेल आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आगे आने वाली वो टाइमली मिल सके। मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट पेडागोजी कराऊंगी, जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं सिलेबस के अंदर केवीएस में। ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं विकास के प्रकार। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आपके कि कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, ठीक है, विकास से रिलेटेड। बाल्यावस्था हमने पढ़ी थी, प्रौढ़ावस्था क्या होती है, वृद्धावस्था क्या होती है, किशोर अवस्था क्या होती है। ये सभी स्टेज हम कवर कर चुकी है अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज मैं आपको टाइप्स कराती हूँ विकास के। देखिए, विकास के प्रकार। सबसे पहले है आपका मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास, फिर है शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, फिर है क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट, फिर है आपका सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषा विकास। अब इनको हम एक एक करके बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। फर्स्टली बात करते हैं मानसिक विकास की। देखिए, मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है? जब हमारे दिमाग की सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मानसिक विकास। मतलब ये है कि जो मानसिक विकास है उसको हम बौद्धिक, ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक, ठीक है, ये वाले विकास भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मानसिक विकास में हम लोग ना निम्नलिखित क्षमताओं को लेते हैं। एक तो समस्या समाधान, मतलब कि अगर हमारा मेंटल डेवलपमेंट अगर अच्छा है, डेवलपमेंट बढ़िया है हमारा मानसिक विकास, तो हम ये काम कर सकते हैं। तो समस्या समाधान, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं अगर हमारा मेंटल डेवलपमेंट है, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ें हमारे सामने हैं उन पर हम विचार कर सकते हैं। फिर कल्पना, इमेजिनेशन कर सकते हैं, चिंतन, थिंकिंग कर सकते हैं, मेमोराइज़्ड कर सकते हैं, स्मृति कर सकते हैं, ठीक है। भाषा विकास अच्छा होगा, प्रत्यय कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर कर सकते हैं, बना सकते हैं कॉन्सेप्ट्स, फिर अवलोकन ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम लॉजिक लगा सकते हैं। यो ये सभी चीज़ें जो है मानसिक विकास के अंतर्गत आपकी आती हैं। देखिए, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें भई। ओके, मानसिक विकास की विशेषताएं अब हम पढ़ेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेंटल डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले कि मानसिक विकास से ही हमारे शरीर के सभी ऑल जितने डेवलपमेंट्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो सभी किससे जुड़े हुए हैं भाई? वो मानसिक विकास से। अगर आपका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रहा है तो आपका भाषा विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक जो विकास है, ठीक है, वो भी आपका क्या होगा? अच्छा ही होगा। फिर इससे क्या होता है कि जो हमारी थिंकिंग करने का जो लेवल है, जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। मीन्स हम चिंतन के द्वारा अपने हर किसी काम को अच्छे से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर है कि जब बच्चे का मानसिक विकास हो जाता है ना, तो वस्तुओं में क्या करता है? डिफरेंस करना स्टार्ट कर देता है और ध्वनियों को पहचानना, ये सभी चीज़ें वो सीख जाता है। फिर मानसिक विकास होने से क्या होता है? मानसिक विकास होने के बाद जो व्यक्ति की प्रत्यक्षीकरण की क्षमता है ना, वो बढ़ जाती है और वो जो मूर्त यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स है ना, उनके ऊपर वो काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसको पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ें निर्जीव है, कौन सी सजीव है। ओके, फिर है शारीरिक विकास। अब देखिए, शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य है कि इससे तात्पर्य है बच्चों में उम्र के साथ साथ उसका साइज, शरीर का, उसकी बॉडी का आकार, उसका अनुपात, उसका नर्वस सिस्टम, दांत, मांसपेशियां, इनके ऑल ओवर डेवलपमेंट से है। अब शारीरिक विकास की जो गति है ना, वो विभिन्न प्रकार से होती है। तो ये कभी तेज भी हो सकती है और कभी धीमी भी। ऐसा तो नहीं है ना कि तेज ही हो ये, ठीक है, ऐसा नहीं कि घट ही रही है, ऐसा नहीं कि बढ़ ही रही है। तो ये कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है। फिर है क्रियात्मक विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपकी मोटर डेवलपमेंट या डायनेमिक डेवलपमेंट भी इसको आप लोग बोल सकते हो। और यहाँ से क्वेश्चन ना कई बार आते हैं। हर लोग जी कहते हैं कि जो मांसपेशियां तंत्रिका है आपकी, तंत्रिका केंद्रों के समन्वित यानी कि सभी क्रियाओं के द्वारा जो शरीर पर कंट्रोल करना होता है ना, वही क्या होता है? क्रियात्मक विकास।
ये भी बोल सकते हो आप कि जब बच्चे की काम करने की क्षमता का विकास हो जाता है बच्चे के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक विकास, यानी कि जब वो कार्य करना स्टार्ट कर देता है। ये ना 2 प्रकार का होता है, एक तो फाइन मोटर होता है और दूसरा कौन-सा होता है आपका, ग्रॉस मोटर। अच्छा, फाइन मोटर क्या होता है भई? जैसा कि आपको ना इसके नाम से ही पता लग रहा है, अगर आप हिंदी में इसको पढ़ोगे तो सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, ठीक है? तो जब बच्चे ना छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ के साथ काम करते हैं, छोटी-छोटी गतियों के साथ काम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पेशीय अवस्था, ठीक है? इसको हम एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जैसे ब्लॉक बनाना है, तर्जनी और आपकी जो अंगूठे की सहायता से जब हम वस्तुओं को बच्चा उठाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? फाइन मोटर बोलते हैं। फिर सेकंड है स्थूल पेशीय, ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर क्या होती है कि जब बच्चे थोड़ी बड़ी एक्टिविटी के साथ काम करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थूल पेशीय अवस्था। जैसे उछलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, तो इसको ना एग्ज़ामिनर आपको कई टाइप से क्वेश्चन देगा। यहाँ से भी दे सकता है कि भई सूक्ष्म पेशीय और स्थूल पेशीय जो एक्टिविटीज़ आती हैं, वो किसके विकास के अंतर्गत आती है। तो आपको दे देगा भई मानसिक विकास के अंतर्गत, शारीरिक विकास के अंतर्गत, सामाजिक विकास के अंतर्गत या फिर क्रियात्मक विकास। क्या आपको पता है कि जो सूक्ष्म पेशीय है और स्थूल पेशीय वो क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आने वाली गतिविधियाँ हैं आपकी, तो आप अच्छे से उसको कर दोगे क्वेश्चन को। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वो आपको एक्टिविटीज़ दे देगा और ये पूछेगा कि भई ये सूक्ष्म पेशीय में आता है या फिर ये ग्रॉस मोटर में आता है। तो आपको ना बहुत डीपली पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके, ठीक है? और कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछनी। फिर है आपका सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास क्या होता है? भई जब बच्चा अपने वातावरण में ना एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका सामाजिक विकास अच्छा खासा हो रहा है। क्योंकि इसने अपने आप को ना ढाल लिया है समाज के अकॉर्डिंग। लाइक जैसे उसके दोस्त हैं, उसका परिवार है, उसके पड़ोसी हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? समाज के अंतर्गत आते हैं। और जब बच्चा इनके साथ अच्छे से एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक विकास। ओके? आई थिंक आपको समझ आ रहा है। फिर है भई आपका, हर लोग जी बोलते हैं कि सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की जो क्षमता है उसके सीखने से। फिर कहते हैं ये कि जो सामाजिक विकास है ना, उससे बच्चा क्या करता है, अपने संबंधियों के साथ या अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ना अच्छे गुड रिलेशंस वो बनाता है। फिर सामाजिक विकास से बच्चे का अंदर क्या होता है, भाव आते हैं और संवेग, इमोशंस आते हैं। ओके? फिर नेक्स्ट है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेगात्मक विकास। अब देखिए जो संवेग होते हैं ना, वो क्या होता है, वो व्यक्ति की जो उत्तेजित अवस्था होती है ना, उसका दूसरा नाम होता है। यानी कि इसमें हम किस-किस को इंक्लूड करते हैं, भय है, क्रोध है, घृणा है, करुणा है, आश्चर्य है, ये सभी क्या होती हैं, ये मेन-मेन आपके इमोशंस हैं। जब बच्चा अपने इमोशंस को प्रेज़ेंट करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स वो प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, तो उसमें क्या होता है, उसका मतलब है कि उसमें इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका संवेगात्मक विकास हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ आपको डेफिनेशंस भी दी गई हैं, ये डेफिनेशंस भी आपको अच्छे से रीड करनी है। जैसे गोल्डॉर्ड कहते हैं कि संवेग जो है वो क्रियाओं का उत्तेजक है। कई बार ये पूछ लेता है एग्ज़ामिनर, तो इसलिए पढ़नी ज़रूरी है। इंग्लिश क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है, जिसमें क्या होता है कि कुछ ख़ास-ख़ास शारीरिक और ग्रंथिय क्रियाएँ होती हैं। फिर बेरान और बर्न बोलते हैं कि संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से है, जिसमें क्या होता है कि कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है, फिर उसमें कुछ ख़ास-ख़ास व्यवहार होते हैं। फिर ब्रीजेज़ क्या बोलते हैं, वो आप लोग पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है आपका और लास्ट है भाषा विकास। भाषा विकास क्या है कि जब बच्चा अपने भाव, ठीक है? समझना इसको अच्छे से कि जब बच्चा अपने भाव जो होते हैं उसके, वो अर्थपूर्ण शब्दों में प्रयुक्त करता है। मतलब उसको जब ग्रामेटिक नॉलेज हो जाती है, मीन्स बच्चा ध्वनि, ध्वनि के सूक्ष्म अंतर, वर्ण, शब्द, वाक्य, काल, इन सब के बारे में जो वो जानना स्टार्ट कर देता है, उसको नॉलेज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भई उसका भाषा विकास अच्छा है। ठीक है? उसमें भाषा विकास हो रहा है। तो ये वाक्य के अर्थ विन्यास, ठीक है? वाक्य विन्यास, इनका प्रयोग करना भी वो सीख जाता है लगभग-लगभग। तो शिशोर बोलते हैं कि बच्चा जो है ना, वो 4 वर्ष की आयु में लगभग कितने शब्द बोल लेता है? 5600, और 5 साल में वो बोलता है 9600, ठीक है? और 6 वर्ष में वो 14,000
700 शब्द बोलता है और 7 वर्ष में वो 21,200 और 8 वर्ष में वो लगभग 26,300 और 10 वर्ष में वो लगभग 34,300 शब्द वो बोल लेता है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। देखिए, मैं चाहे छोटी-छोटी क्लासेस आप लोगों को दे रही हूँ पेडागोजी की, पर मैं ये चाहती हूँ कि आपका कंप्लीट कराऊँ, क्योंकि भई 40 नंबर यूँ ही नहीं होते हैं, 60 नंबर यूँ ही नहीं होते हैं। पीआरटी वालों का पता है आपको, 60 नंबर का आएगा पेडागोजी और टीजीटी, पीजीटी आपका 40 मार्क्स का आना है। तो दोनों तीनों जितने भी आप कैंडिडेट्स हो, जो भी ये वीडियोज़ को देख रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी स्टूडेंट्स, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सारी वीडियो देखना। प्लेलिस्ट में जाके आपको सभी वीडियो मिलेंगी और जितना भी टाइम बचता है आपका, अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए डेली वीडियोज़ आपने देखनी है और ये तभी आपको वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलेंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो प्लीज़ जो नए हैं चैनल पर, वो एक बार बेल आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।